हेलो फ्रेंड्स, मैं करमवीर सिंह आपके अपने ही चैनल ज्ञान अर्जन कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम साइंस में अभिकेंद्र बल को पढ़ने वाले हैं। अभिकेंद्र बल से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं उसको भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं कि अभिकेंद्र बल होता क्या है। तो सिंपल सी भाषा में अगर हम अभिकेंद्र बल को समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि केंद्र की तरफ जो बल कार्य करता है, यानी कि केंद्र की तरफ जो बल कार्य करता है उसको बोला जाता है क्या? अभिकेंद्र बल। बट अगर इसको डिफिनीशन के तहत अगर हम पढ़ना चाहें तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जब कोई भी पिंड एक समान चाल भी से क्या करती है, मतलब आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर, मतलब आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर क्या करती है? गति करती है। क्या करती है? गति करती है। तो उसमें क्या उत्पन्न होता है? अभिकेंद्र त्वरण उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? अभिकेंद्र त्वरण, यानी ए उत्पन्न होता है, जिसका फार्मूला होता है v² क्या होता है? r। ये उत्पन्न होता है अभिकेंद्र त्वरण। और अभिकेंद्र त्वरण उत्पन्न होने के चलते अब ये समझिएगा कि अभिकेंद्र त्वरण जो है ए जो है ये हमेशा क्या होता है? चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। ठीक है, क्योंकि इसका जो वेलोसिटी है, जो वेग है, क्या है? ये भी बदल रहा है, जो चाल बदल रहा है। ठीक है, तो अभिकेंद्र त्वरण भी क्या होता है? बदलता रहता है। और अभिकेंद्र त्वरण बदलना के साथ साथ अभिकेंद्र बल किस साइड में कार्य करता है? तो केंद्र की तरफ, यानी इसी की तरह भी अभिकेंद्र त्वरण क्या करता है? ए काम करता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आता है कि अभिकेंद्र त्वरण जो होता है वो केंद्र के किस तरफ कार्य करता है। अभी एनटीपीसी का जब एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था। तो अभिकेंद्र त्वरण जो है ये कह सकते हैं कि केंद्र की ओर कार्य करता है। केंद्र की ओर कार्य करता है। कौन? तो अभिकेंद्र त्वरण। ठीक है, और अभिकेंद्र त्वरण जब केंद्र की ओर काम करता है तो देखिए, अगर ये आप नियम पढ़े होंगे न्यूटन्स का सेकेंड लॉ, कि अगर त्वरण जिस साइड में त्वरण अगर उत्पन्न करना है तो उसी साइड में क्या लगाया जाता है? बल लगाया जाता है। तो ठीक है, तो बल भी किस साइड में लगता है? मतलब केंद्र की तरफ ही। जिस साइड में त्वरण लगता है उसी साइड में क्या लगता है? बल भी। यानी कह सकते हैं कि जो बल है, बल और त्वरण जो है, त्वरण दोनों किस साइड में लगते हैं? तो दोनों केंद्र की ओर कार्य करते हैं। केंद्र की ओर कार्य करते हैं। तो ये दोनों किस साइड में कार्य करते हैं? तो केंद्र की तरफ करते हैं। इतना समझ गए आप। और जब केंद्र की तरफ कार्य करते हैं तो इन केंद्रों के बीच में एक बल कार्य करने लगता है, जिसको बोला जाता है क्या? अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल बोला जाता है, जिसको क्या बोलता है? अभिकेंद्र बल। यानी कि दोनों ये जो है जो बल है, ये जो है बल, क्योंकि केंद्र की तरफ ही क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। क्या चीज़? अभिकेंद्र त्वरण ए। तो जिस साइड में त्वरण उत्पन्न करने के लिए जिस साइड में त्वरण कार्य कर रहा है उसी साइड में क्या लगता है? बल भी लगता है। तो उस साइड में बल लग रहा है, तो जो बल लगता है, ये बल F जो लग रहा है, F बराबर mv² बाई क्या? R। जिस साइड में बल लगता है F बराबर ma। नाम सुने ना, ये सुने होंगे फार्मूला आप, F बराबर ma। ठीक है, तो ए यानी जिस साइड में त्वरण लग रहा है उसी साइड में क्या लग रहा है? उसी साइड में क्या? बल भी लगेगा। तो ये जो बल कार्य करता है उसी को बोला जाता है क्या? अभिकेंद्र बल बोला जाता है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। देखिए, इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम इंक को डाल लेते हैं, उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। तो वीडियो पर आप बने रहें। तो चलिए दोस्तों,
फाइनली मैं इंक को डाल लिया हूँ। तो देखिए मैं क्या बताता था, देखिए अभिकेंद्र बल, तो अभिकेंद्र बल अब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए अभिकेंद्र बल से रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं उनको हम पढ़ते हैं। अब देखिए इसका एक फार्मूला एक और होता है कि F बराबर mR⍵² होता है, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कहीं कहीं आप देखते हैं कि जो साइकिल या कोई गाड़ी वगैरह जो चलाता है, तो जो यहाँ मोड़ होता है क्या होता है, जैसे मान लो ऐसे जाता है, ठीक है। तो मोड़ पे क्या करता है ये कि गाड़ी जो यहाँ पे देखेंगे तो ये स्लोपिंग टाइप का बनाया जाता है, ठीक है। इसलिए बनाया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि केंद्र की ओर, मतलब कोई साइकिल जो सवार होता है वो केंद्र की ओर, यानी केंद्र की ओर, इधर की ओर क्यों झुकता है, क्योंकि वो कम त्रिज्या की कम त्रिज्या लेना चाहता है। रोड की कम त्रिज्या इसलिए इस साइड में इसलिए लेना चाहता है क्योंकि स्लोपिंग रहता है, इसके केंद्र की तरफ क्या करता है, एक बल लगता है जिसको बोला था क्या, अभिकेंद्र बल। तो यही अभिकेंद्र बल होता है जो कार्य करता है केंद्र की ओर, ठीक है। जिसके चलते क्या होता है कि वो साइकिल सवार जो होता है वो क्या होता है, केंद्र की ओर झुक जाता है, अथवा रोड क्या बनाया जाता है, स्लोपिंग टाइप का बनाया जाता है। तो ये प्रश्न आता है कि साइकिल सवार जो है वो केंद्र की तरफ जो झुकता है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है, तो अभिकेंद्र बल कार्य करता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सेकेंड चीज़ है कि देखिए जो साइकिल सवार जो होता है तो मोड़ पे देखेंगे तो मोड़ पे उसका चाल जो है धीमा कर देता है। धीमा इसलिए कर देता है बिकॉज जब वो तेज़ी से जब जाता है तो ज़्यादा क्या करना पड़ता है, उसको ज़्यादा लेना पड़ जाएगा, क्या चीज़, त्रिज्या, यानी रोड की ज़्यादा त्रिज्या लेना पड़ता है। इसीलिए वो कम कर देता है, कम करके क्या करता है, वो मुड़ा लेता है आसानी से। इसलिए स्लोपिंग बनाने का उद्देश्य क्या होता है, यही होता है। उसके बाद देख रहे होंगे आप कि अगर मान लीजिए कि कोई गाड़ी वाला है जो क्या कर रहा है कि रोड पे जा रहा है, ठीक है। तो रोड पे तेज़ी से जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ मोड़ होता है तो मोड़ पे गाड़ी को स्लो कर लेता है। बिकॉज इसलिए स्लो करता है क्योंकि जब तेज़ी से जाएगा तो घर्षण का मान जो होता है, जो इस पर घर्षण बल होता है, घर्षण बल का मान जो होता है वो घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। और घटने के कारण जो होता है उसकी गाड़ी पे घर्षण नहीं लगेगा तो क्या हो जाएगा, वो स्लिप खा जाएगा। स्लिप खाने के बाद क्या हो जाएगा, इधर फेंका जाएगा अथवा गिर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि देखिए जो अभिकेंद्र बल होता है प्रकृति में कोई भी बल के रूप में हो जाता है, अभिकेंद्र बल कार्य कर सकता है। पुनः मेरी बात को आप समझे कि अभिकेंद्र बल जो होता है प्रकृति में जो भी बल होता है वो बल के रूप में क्या होता है, अभिकेंद्र बल कार्य कर सकते हैं। यहाँ भी देखो घर्षण बल के रूप में क्या होता है, अभिकेंद्र बल कार्य करता है। क्योंकि जब गाड़ी सीधी तरीके से जाती रहती है ना, तो यहाँ पे अगर मोड़ पे जो है अगर तेज़ी से जाएगी तो यहाँ पे घर्षण बल का मान घट जाएगा। और जब फ्रिक्शन घट जाएगा आपका तो गाड़ी क्या हो जाएगी, स्लिप खा के क्या हो जाएगी, फिसल जाएगी। इसीलिए यहाँ पे गाड़ी या साइकिल या कुछ भी जो लोग चलाते हैं रोड पे, तो यहाँ पे मोड़ पे क्या होते हैं, धीमा करके अपने गाड़ी को क्या करते हैं, मोड़ पे मुड़ा लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया। अब देखिए पृथ्वी जो होती है पृथ्वी सूर्य की क्या करती है, चक्कर लगाती है, ठीक है। पृथ्वी जो है सूर्य की चक्कर लगाती है, तो इस पे भी एक बल कार्य करता है। ये प्रश्न बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इसके रिगार्डिंग जो है प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी जो है सूर्य का जो चक्कर लगाती है तो इस पे कौन सा बल कार्य करता है। तो देखिए यहाँ पे जो बल कार्य करता है, तो देखिए इसके केंद्र की तरफ जो जोड़ने का कार्य करता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है। आपको ये समझ आना चाहिए। तो ये भी प्रश्न था कि पृथ्वी जो होती है सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है तो इस पे कौन सा बल कार्य करता है, तो अभिकेंद्र ही बल कार्य करता है। अभिकेंद्र बल किसके रूप में कार्य करता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के तहत कार्य करता है। उसके बाद आपने देखिए पहाड़ वगैरह पे देखे होंगे, तो पहाड़ वगैरह पे देखेंगे तो स्लोपिंग बनाया जाता है, जैसे कि ऐसे करके बनाया जाता है सड़क, ठीक है। और देखेंगे तो इस साइड में जो होता है झुका दिया जाता है, इस साइड में उभरा हुआ दिखाया जाता है, इस साइड में झुका देता है। पहाड़ों पर सड़कों का निर्माण
स्लोपिंग बनाया जाता है। कैसा बनाया जाता है? स्लोपिंग। क्यों स्लोपिंग बनाया जाता है? क्योंकि देखिए ये जब गाड़ी अगर कुछ भी जाती है तो इधर जब जाती है ना, इधर जब जाती है तो इसकी जो दोनों पहिया का जो स्ट्रेंथ होता है इधर झुक जाता है। इधर झुकने के चलते इधर बैलेंस, अगर मान लो कभी गाड़ी पलटती है तो ऐसा आपको फील होता है कि नहीं गाड़ी इधर से पलटती है, नहीं, कभी भी पहिया अगर उठता है तो एक केंद्र की तरफ वाली जो पहिया उठती है हमेशा दोनों। ये याद रखिएगा बात। प्रश्न बनता है कि मतलब कहीं भी पहाड़ों पे जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी अगर बाई चांस पलटती है तो दोनों पहिया जो होते हैं तो दोनों पहिया जो किस साइड, मतलब केंद्र की तरफ के या केंद्र के बाहर के तरफ के पहिया मतलब पलटता है। ठीक है, तो केंद्र की तरफ की जो पहिया होती है वो क्या होती है, मतलब कि पलट जाती है। तो अब हमेशा याद रखिएगा कि केंद्र की तरफ क्या करता है, एक बल लगता है, ये अभिकेंद्र बल, और जिससे क्या होता है अभिकेंद्र बल इसमें कार्य करता है किसके रूप में, ये घर्षण के रूप में। यहाँ पे भी घर्षण बल के ही रूप में क्या करता है, अभिकेंद्र बल कार्य करता है, जिसके तहत क्या होता है कि पहिया जो होता है बैलेंस कर लेता है और यहाँ पे जो है इसका बैलेंसिंग हो पाता है, और इसी बैलेंसिंग के चलते ही हमारी गाड़ी जो होती है सुरक्षित रहती है। ठीक है, तो आई होप आपको अभिकेंद्र बल से रिगार्डिंग जो भी प्रश्न बना है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। देखिए अभिकेंद्र बल की जो प्रतिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए प्रतिक्रिया में क्या होता है कि देखेंगे मौत का कुआं जो गाड़ी चलाता है, ठीक है, जो गाड़ी चलाता है मौत के कुएं वाले में देखेंगे तो ऐसे ऐसे करके बना रहता है छिद्र। ठीक है, इसमें जो गाड़ी चलाने वाला रहता है ना, गाड़ी चालक जो होता है, तो गाड़ी चालक जो है इसमें देखेंगे तो ऐसे घूमता रहता है। तो इसमें क्या होता है कि जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी जो चलाने वाला होता है तो उसके जो पहिया का जो बल लगता है उस किस पे लगता है, ये जो होता है जो लोहे का जो होता है गोल की आकृति होती है उस पे लगता है, और ये जो होता है रिएक्शन किस पे करता है, उस पहिए पे रिएक्शन करता है। ठीक है, तो इसको बोलता है प्रतिक्रिया, यानी अभिकेंद्र बल की प्रतिक्रिया। ठीक है, तो ये भी एक अभिकेंद्र बल का ही उदाहरण है। क्या है ये, अभिकेंद्र बल का ही उदाहरण है। ठीक है, तो इसको भी आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये था अभिकेंद्र बल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य था जिसको मैंने समझाया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी अगर डाउट बनता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट हमको कर सकते हैं, मैं आपका प्रत्येक डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।